दूसरे व्यक्तियों ने हमें दिया तो फिर किस चीज का हम अभिमान करते। बचपन में चलना नहीं आता था, माँ ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया। आज हम अभिमान करते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार। ये समझदारी किसने दी? चलना नहीं आता था, हाथ पकड़कर चलना सिखाया। भोजन करना नहीं आता था, भोजन करना माँ ने सिखाया। विद्या का ज्ञान गुरु ने हमें दिया, पिता ने पालन पोषण किया। तो सब कुछ तो दूसरों ने दिया, फिर किस चीज का हम अभिमान करते? और ये अभिमान ही सब पापों का मूल है। पाप कर्म कहाँ से शुरू होते हैं? हम विचार करें, जब व्यक्ति में स्वम का मैंपन आता है ना, वहीं से पाप कर्म शुरू होता है, बस वहीं से। हम सबको पता है, रावण 4 वेदों का ज्ञाता था। 4 वेद कंठस्थ थे रावण, और ब्राह्मण कुल से था, कुल भी श्रेष्ठ था, और धनवान भी बहुत था। सब कुछ तो रावण के पास था। और रावण को इतनी शक्तियां प्राप्त थी, वो वरदान में नहीं मिली थी। हम विचार करें, रावण इतना बलशाली था, समस्त अस्त्र उसके पास थे, उसने बड़े बड़े योद्धाओं को जीता, देवताओं पर भी विजय प्राप्त की। तो वो अस्त्र, वो शक्तियां कहाँ से उसे मिली? वरदान में नहीं मिली थी। उसने तप किया था, तप के फल के प्रभाव से उसे शक्तियां अर्जित हुई थी। तो धार्मिक भी था। हम ये कहें रावण धार्मिक नहीं था, धार्मिक था, शिव भक्त था, शिव भक्त था। परंतु रावण में क्या था? जब ज्यादा शक्ति अर्जित हो जाती है तो एक अभिमान स्वतः आ जाता है। मुझ जैसा बलशाली कोई नहीं, मुझ जैसा धनवान कोई नहीं। रावण का पाप कर्म कहाँ से शुरू हुआ? हम विचार करें, कहाँ से शुरू हुआ? सामान्य पाप तो मनुष्य से होते, पर उसके विनाश का कारण अभिमान था। कहाँ से शुरू हुआ? जब उसने अहंकार वंश, ये वन वन भटकने वाला राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा, सीता का हरण किया। सीता बहुत सुंदर है। जब शूर्पणखा ने बताया, भाई वो वन में रहने लायक नहीं, उसको तो आपके महल में होना चाहिए। रावण का अभिमान बढ़ा, सीता का हरण हुआ और पाप कर्म शुरू हो गया। विनाश रावण का शुरू हो गया। रावण की माता ने भी रावण को बहुत समझाया। आखिर असुर प्रवृत्ति की माता थी, फिर भी बेटे के कल्याण हेतु माता ने बहुत समझाया, पर नहीं माना, नहीं माना। तो रावण का जो सबसे बड़ा विकार था वो क्या था? अभिमान था। सबसे बड़ा, मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं, मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं, मुझसे बड़ा वेदों को जानने वाला धार्मिक भक्त कोई नहीं। रावण के अंदर अभिमान था। अभिमान था तो रावण का क्या हुआ? हम स्वतः विचार करें, रावण का क्या हुआ? रावण का विनाश ही हुआ। आज संसार में इतने वर्ष व्यतीत हो गए, क्या हम सब ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा है क्या? संसार में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि रावण का विनाश हुआ, विकार थे। और हर वर्ष क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाया जाता है
और उसको जलाया जाता है। तो कहने का भाव हम पुतले को जलाते हैं, पर वास्तविकता क्या है कि हम अहंकार स्वरूपी जो हृदय में कुभाव बैठा है ना, उसको जलाते हैं। देखो अहंकार के कारण रावण के द्वारा कितना पाप हुआ, बस उसकी याद हम करते हैं, इस निमित्त रावण का पुतला जलाते हैं। हम हिरण्यकश्यप को देखें। हिरण्यकश्यप धनवान था और अपने राज्य में जितने नागरिक थे सबका पालन पोषण भी करता था, धनवान था, बलवान भी था, परंतु उसके हृदय में क्या उत्पन्न हुआ? अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरी ही जय जयकार होनी चाहिए। जो भी नगर में धार्मिक पुरुष थे, पंडित जन थे, संत जन थे, वो सब नारायण भगवान का पूजन करते थे, उन सबको उसने कारागार में डाल दिया। पहले समझाया यदि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी जय जयकार करो, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें धन से भी संपन्न करूंगा, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मेरी जय जयकार करो। और जब उसको मालूम पड़ा देवता तो अमर है, अब मैं तो पृथ्वी पर आया हूं, अमर तो मैं नहीं हूं,